हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय प्रमोद शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 एमाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एमाइन के बारे में अपन बात करते हैं। आज एमाइन क्या होते हैं तो ध्यान से देखेंगे इसे। एमाइंस आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये क्या होते हैं? जो अमोनिया होते हैं उसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। कौन? एमाइन। तो देखो, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसे अपन क्या बोलते हैं? अमोनिया। NH3 को अपन क्या बोलते हैं? अमोनिया। इसके ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। अमोनिया में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो बनेगा RNH2 और इसे अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन या 1 डिग्री एमाइन। भाई, अमोनिया में से आपको एक हाइड्रोजन को हटाना है और एक एल्किल ग्रुप को जोड़ना है तो बनेगा RNH2, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन या 1 डिग्री एमाइन, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहता है। ये कंडीशन आगे भी हो सकती है। देखो, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करूं और एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ूं तो कंडीशन बनेगी ये R2NH। अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर है, और इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमाइन या 2 डिग्री एमाइन। क्लियर है? अब देखो, ये कंडीशन आगे मैं अगर लागू करता हूं तो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन और हटा सकता हूं और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर और जुड़ सकता है। तो कंडीशन बनेगी R3NH। ठीक है, R3N। इसे हम क्या बोलेंगे? टर्सरी एमाइन या 3 डिग्री एमाइन। अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं हटाने के लिए, इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और डोनेट किसको करेगा? कोई एल्किल ग्रुप को कर सकता है। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप को करेगा तो यहाँ पर R4 हो सकता है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर चौथा बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और किसी सोल्ट के साथ में जुड़ेगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये बात है एमाइंस की, बेसिक इंट्रोडक्शन है एमाइन के बारे में। अमोनिया जो होता है उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक एल्किल ग्रुप को जोड़ा तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन। वहां से दोबारा यही कंडीशन की तो सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। आगे यही कंडीशन करते हैं तो टर्सरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं एमाइन के नोमेनक्लेचर की, कि एमाइन का जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है। तो इस चीज़ को अपन ध्यान में देखेंगे। ये तो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। नोमेनक्लेचर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमाइन का। तो हेडिंग क्या लगाएंगे आप? नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस, इसे आपको ध्यान से देखना है। नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस को देखो, मेन चीज़ क्या होती है? प्राइमरी एमाइन जो होता है उसका नोमेनक्लेचर अपन ईजिली कर देते हैं, लेकिन दिक्कत हमारी आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी एमाइन में या 2 डिग्री एमाइन में। और सेकेंडरी एमाइन में भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है, जैसे सिंपल सेकेंडरी या सिंपल 2 डिग्री, और एक आता है मिक्स 2 डिग्री। वहाँ अपने सबसे बड़ी समस्या आती है। भाई, एमाइन का सफिक्स आपको पता है एमाइन ही होता है, तो एल्काइल चेन के साथ में हम जोड़ देते हैं तो एमाइन का नोमेनक्लेचर निकल के सामने आ जाता है। लेकिन दिक्कत आती है अपने सेकेंडरी में, मिक्स 2 डिग्री में, तो उसे हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो प्राइमरी एमाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास है CH3 CH2 एंड देन NH2। यहाँ पर 2 कार्बन इसके साथ में जुड़े हुए हैं, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथेनेमाइन। क्लियर? यहाँ पर सेकंड एग्जांपल क्या ले सकते हैं? अगर मेरे पास 2 कार्बन की जगह यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं तो उसे मैं क्या बोलूँगा? 3 कार्बन को प्रोपेनेमाइन। ठीक है, इनमें हमारे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH NH2 CH3। अब नंबरिंग किसी साइड से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब जो एमाइन है वो 2 नंबर कार्बन पे ही आ रहा है। तो देखो, मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3। टोटल कार्बन है हमारे पास 3, तो इसे हम बोलेंगे प्रोप। और 2 नंबर कार्बन पे एमाइन है तो क्या लिखेंगे? 2 एमाइन। प्रोप 2 एमाइन। क्लियर है ये चीज़? तो प्राइमरी एमाइन के अंदर हमारी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत कहाँ आती है? सेकेंडरी एमाइन के अंदर। तो सेकेंडरी एमाइन की हम
जो नेमिंग है वो करते हैं सेकेंडरी एमाइन, या इसे अपन क्या बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन। सेकेंडरी में भी 2 प्रकार के होते हैं देखो, एक तो होता है सिंपल 2 डिग्री और एक होता है मिक्स्ड 2 डिग्री। सिंपल 2 डिग्री में क्या होता है देखो, सेम कार्बन होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं सेम कार्बन होते हैं, और मिक्स्ड में दोनों तरफ क्या होते हैं डिफरेंट कार्बन होते हैं, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे कि सिंपल 2 डिग्री क्या होता है और मिक्स्ड 2 डिग्री क्या होता है। तो इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी एमाइन के एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास है CH3 NHCH3, कहने का मतलब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप मैंने जोड़ दिया और बीच में मेरे पास क्या है NH, तो ये 2 डिग्री का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर एक जो ग्रुप लगा हुआ है उसको तो हमें मानना है सब्स्टिट्यूएंट। फिलहाल के लिए आप इतना ही देखो जो मैं बता रहा हूँ, किसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल कार्बन है। एक ग्रुप कोई भी उठा लो उसको आपको मानना है सब्स्टिट्यूएंट, और एक को आपको एमाइन की चेन के साथ में जोड़ना है। इसको मैंने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। इस सब्स्टिट्यूएंट के पहले हम लगाएंगे N, तो इसका नाम हो गया N मिथाइल, और एक कार्बन को आपको इसके चैन के साथ में जोड़ना है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे मीथेनेमीन, N मिथाइल मीथेनेमीन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसकी और क्लियरिटी आएगी आपके दिमाग में। मेरे पास है CH3 CH2 NH CH2 CH3, क्लियर है। सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल है, NH ग्रुप बीच में है, दोनों साइड R या L की चेन है, तो दोनों तरफ इक्वल कार्बन है, तो किसी को भी हम एल्काइल या किसी को भी अपन सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं। तो हम पहले लगाएंगे N, यहाँ पर C2H5 है, इसको अपन बोलते हैं एथाइल, N एथाइल, और इसको हम एल्काइल चेन या इसकी चेन के साथ में अरेंज करेंगे, N एथाइल एथेनेमाइन, क्लियर है, N एथाइल एथेनेमाइन। तो ये तो हमारी बात होगी सेकेंडरी में सिंपल 2 डिग्री की, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है हमारे मिक्स्ड 2 डिग्री में। कहने का मतलब डिफरेंट कार्बन जब दोनों तरफ अरेंज हो तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, तो उसको अपन ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मान लो मेरे पास है CH3 और बीच में मेरे पास है NH, यहाँ पर है CH2 एंड देन CH3। तो देखो यहाँ कम कार्बन, यहाँ ज़्यादा कार्बन, दोनों तरफ हमने क्या लगा दिए डिफरेंट कार्बन लगा दिए। अब यहाँ पर जहाँ भी आपको ज़्यादा कार्बन दिखे उसको एल्केन चेन के साथ में लास्ट में अरेंज करना है, और जहां कम कार्बन है उसको आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानना है। और मैंने आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूएंट से पहले आप N लगाएंगे, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हो गया N मिथाइल, और ये 2 कार्बन है, इसको आपको इस एल्केन चेन के साथ में अरेंज करना है, N मिथाइल एथेन, 2 कार्बन है तो एमाइन, क्लियर है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया C2H5 और यहाँ पर मैंने ले लिया N और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3। तो देखो यहाँ 3 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन, तो कम कार्बन यहाँ पर है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट के पहले हम क्या लगाएंगे N लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा N एथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनेमाइन, N एथाइल प्रोपेनेमाइन। तो ये बात रही हमारी 2 डिग्री की, जिसमें सिंपल 2 डिग्री और मिक्स 2 डिग्री आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम बात करेंगे 3 डिग्री की। तो देखिए 3 डिग्री एमाइन की हम नेमिंग करते हैं, किस प्रकार से होती है तो वो हम ध्यान से देखेंगे। 3 डिग्री का मतलब N के साथ में तीनों तरफ एल्काइल चेन जुड़ी होनी चाहिए। तो 3 डिग्री के एग्जांपल लेते हैं हम। 3 डिग्री एमाइंस, मेरे पास सबसे पहले एग्जांपल ये है CH3 NCH3 और CH3 और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर एक जो CH3 है या एक जो ग्रुप है उसको तो नाइट्रोजन की चेन के साथ में, यानी इस फंक्शनल ग्रुप की चेन के साथ में लास्ट में अरेंज करना है। और जो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो 2 एल्काइल ग्रुप हैं, उनको आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानना है। और मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग से पहले हम क्या लगाते हैं, N लगाते हैं।
तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो क्या लिखेंगे हम, NN, 2 बार CH3, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और एक ग्रुप को आपको इस चेन के साथ में अरेंज करना है, तो CH3 को मेथेन बोलते हैं और इसके साथ में एमाइन, NN डाई मिथाइल मेथेन एमाइन। इस प्रकार से 3 डिग्री की नेमिंग होगी। देखो ध्यान से, सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, C2H5 N C2H5 CH2 CH2 CH3। इसे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कम कार्बन है, कम कार्बन वाले मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे और ज़्यादा कार्बन वाले लॉन्ग कार्बन चेन के साथ में अरेंज कर देते हैं। तो देखो 2 को मैं मान लेता हूँ सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर हो जाएंगे NN, 2 बार लगाना पड़ेगा अपने को। C2H5 को अपन बोलते हैं एथिल, तो ये हो जाएगा डाई एथिल, 2 बार है तो। और इसको एल्केन चेन के साथ में अरेंज करना है, प्रोपेन एमाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमाइन। तो ये कुछ 3 डिग्री के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखो, 1-2 इंपॉर्टेंट और करवा देता हूं मैं, जिसमें 1 डिग्री आता है अपने। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, कहने का मतलब एल्कीन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों एक साथ जुड़े होते हैं तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की साइड से होती है, 1 2 3। 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोप 2 इन, 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे हम, 2 इन, और 1 के ऊपर NH2 है तो क्या लिखेंगे, 1 एमाइन, प्रोप 2 इन 1 एमाइन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं उसको, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था पॉलीमर वाले चैप्टर के अंदर, NH2 CH2 6 और NH2। पॉलीमर में हमने नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन किया था। तो नाइलॉन 6 के रूप में हमारे पास 2 मोनोमर यूज में आए थे, जिसमें एक था हेक्सामेथिल डाइएमीन और एक था एडिपिक एसिड। तो ये देखो 6 मेथिल है हेक्सामेथिल डाइएमीन, ये एक मोनोमर है। तो इसका IUPAC हम नेम करेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन, और 1 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन पे एमाइन है 16 डाई एमाइन, हेक्सेन 16 डाई एमाइन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एनिलीन बोलते हैं, ठीक है, या बेंजेनेमीन बोलते हैं, बेंजेनेमीन। क्लियर है। तो ये जो एमाइन था उसकी IUPAC नेमिंग थी, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सीखेंगे इसे।